इतनी ऊंचाई पर है, घर के नीचे देख के ना सर को चक्कर आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के आज मैंने खिड़कियां साफ़ की और बुरहान की बर्थडे भी सेलिब्रेट हुई। तो आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। कल घर आते हुए ऑफिस में मेरी कुलीग ने मुझे बोला कि सुबह जो है ना मैंने वाइट ड्रेस पहना है, तो तुम भी वाइट कलर का ड्रेस पहनना। 3-4 साल पहले मैंने ये ड्रेस ईद के लिए लिया था, तो उसके बाद आज मौका मिला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है ना ये देखो मैंने ये सूट पहना है वाइट कलर का, क्योंकि मेरी फ्रेंड है जो कुलीग है उसने बोला मैं भी वाइट पहनूंगी, तुम भी वाइट पहनना। तो ये तो मैंने उसके लिए पहना है और अभी मैं तैयार हो रही हूँ। बुरहान अभी सो रहा है, मैंने कहा मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, उनको प्रेस करना। और आज जो है ना उसकी बर्थडे है और मैंने सोचा है कि मैं ना उसकी बर्थडे स्कूल में ही मनाती हूँ। वो मैं अभी आपको चल के दिखाती हूँ। पहले ऐसा करती हूँ, पहले मैं उसको उठाती हूँ क्योंकि टाइम जो है ना वो ऑलमोस्ट हो रहा है, लेट हो गया है। मैंने उस दिन अपना बैग चेंज किया था, लेकिन कुछ चीज़ें ना पुराने बैग के जो छोटा वाला पॉकेट होता है ना, वो जो जिप वाला होता है, उसमें मैं भूल गई थी। ये छोटी छोटी सी सिलाइयाँ हैं, ये ना पोनियाँ शोनियाँ, ये अक्सर मुझे यूज़ आती हैं कभी कभी किसी न किसी चीज़ के लिए। तो ये मैंने सबसे पहले बैग कम्प्लीटली चेंज किया। और फिर बुरहान का जो ये सूट था, ईद का सूट था, ये उसने एक ही बार ईद पे पहना था और मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि वो ना उसकी बर्थडे अगर स्कूल में होती है तो वो अपना पाकिस्तानी नेशनल ड्रेस पहने, क्योंकि स्कूल वाले अक्सर पिक्चर्स वगैरह लेते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट लगे। बाकी वेस्टर्न तो हर कोई पहनता ही है, लेकिन मेरा दिल था कि वो पाकिस्तानी कपड़े पहने ताकि पता चले कि भाई पाकिस्तानियों का बच्चा है। तो बस उसको मैंने स्कूल ड्रॉप किया, उसकी चीज़ें वगैरह दे दी थी स्कूल। आज असल में उसका बर्थडे था। और अच्छा, यहाँ पे जो मेरी आंटी है ना, जो ऑफिस वाली आंटी है, तो उसको पता होता है मैं सुबह सुबह ना नाश्ता नहीं करके आती हूँ। तो वो बेचारी ना जैसे ही मैं पहुँचती हूँ तो मुझसे पूछती है कि तुमने नाश्ता किया हुआ है। अक्सर ऐसे होता है, मैंने नाश्ता नहीं किया होता तो वो ज़रूर मेरे लिए ना कुछ बनाती है। वो बड़ी खुशी से बनाती है, खुश होती है बनाने में, उसको भी अच्छा लगता है और मुझे भी फिर भूख लगी होती है। तो ये मेनामेन बना रही थी, जो अज़रियों का, अज़रबैजानियों का और टर्किश लोगों का जो नाश्ता है, फेमस नाश्ता मेनामेन, जो टमाटर होते हैं उसके साथ बनता है। इसने इसमें देसी घी डाला और ऊपर टमाटर डाले और फिर ना ये अभी उसके ऊपर अंडे मिक्स करके डालेगी। अच्छा, मैं आप लोगों को बुरहान की बर्थडे का बता रही थी कि स्कूल में ना सब यहाँ पे लोग ना अपनी जो बच्चे होते हैं किंडर गार्डन में ना, तो वो स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जो बुरहान के स्कूल का इंस्टाग्राम पेज है, उस पर अक्सर ना ऐसे बर्थडे की पिक्चर्स वगैरह उन्होंने लगाई होती है कि फ़लाने की बर्थडे, फ़लाने की। तो मैंने पहले बड़ा सोचा, मैंने कहा घर पे, फिर मैंने कहा स्कूल में उसके फ्रेंड्स भी हैं, सब कुछ है, तो क्यों ना उसकी बर्थडे ना स्कूल में ही करें। और दूसरा एक मेमोरी होती है उसकी भी, बाद में अकेले भी करेगा, बड़ा हो जाएगा तो फिर अकेले अकेले भी करेंगे, लेकिन स्कूल में बच्चे हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, तो एक मेमोरी होती है। तो मैंने कहा कोई नहीं, ये वहाँ पे ही उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करवा लेते हैं। तो बस मैंने सिर्फ उनको केक और कुछ छोटे छोटे ना गिफ्ट्स मैंने लिए थे जो उसके फ्रेंड्स हैं उनके लिए, और बाकी जो करना था वो स्कूल वालों ने ही करना था। तो बस वो चीज़ें मैं दे के आ गई थी स्कूल। और ये देखें जी, यहाँ पे मेरा जो नाश्ता है ना, कितना मज़े का, ये ना इतना जितना मज़े का लग रहा था ना, उससे ज़्यादा ये मज़े का था। और बस फिर मैंने चाय में ना, आपने देखा होगा आंटी ने ना पुदीना डाला है। ये बड़ी खुशी से ये इस तरह की चाय बनाती हैं और सबको देती हैं। और सुबह सुबह तो और ही मज़ा आ गया था पुदीने वाली चाय पीने का। मैंने बीच में थोड़ी सी चीनी भी ऐड की थी, बिकॉज़ सुबह सुबह ना फीकी चाय नहीं पी जाती है। तो बस मैंने साथ साथ खाना खा रही थी, साथ साथ जो सुबह सुबह थोड़ी सी गप्पे शप्पे होती हैं वो लगा रही थी। और यहाँ पे ना ये एक दिन पहले की वीडियो है, जब मैं बुरहान के स्कूल के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ले रही थी। तो मैंने सोचा उसकी जो टीचर्स होती है ना, उनकी वो भी बच्चों के लिए, उसके फ्रेंड्स के लिए, तो मैंने छोटे छोटे गिफ्ट्स लिए थे। लेकिन मैंने कहा टीचर्स भी इतनी मेहनत करती हैं बच्चों के साथ। तो ये देखें, ये तो बच्चों के लिए मैंने छोटे छोटे ना इस तरह के गिफ्ट्स बनाए थे। लेकिन वो जो कप्स थे ना, तो वो फिर मैंने उसकी जो टीचर्स हैं जो उसके साथ होती हैं, तो मैंने उनके लिए भी कुछ गिफ्ट्स लिए। यहाँ पे मैं ऑफिस से घर आ गई थी, बल्कि अम्मी लोगों की तरफ आ गई थी, और बुरहान जो है ना अभी स्कूल में था, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी।
अच्छा, उसकी बर्थडे पे मैं नहीं गई थी। ये जो थे ना उसकी टीचर्स वगैरह हैं, उसके स्कूल में मतलब किंडरगार्टन में उसके साथ जो बच्चे होते हैं ये सब वो हैं और उसकी टीचर्स हैं। तो जब मैंने उनको बोला कि मैं भी बर्थडे पे आना चाह रही हूँ उसकी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम पेरेंट्स को जो है ना अलाउ नहीं करते। मतलब अलाउ नहीं, उन्होंने बोला कि बेहतर होगा कि आप ना आएँ उसकी बर्थडे पे, क्योंकि अगर जब पेरेंट्स आ जाते हैं ना तो फिर बच्चे उस तरह से कंफर्टेबल नहीं होते हैं जिस तरह से वो नॉर्मली यहाँ पे स्कूल में होते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी बात ठीक ही लगी। मैंने कहा ये लोग ठीक ही कह रहे हैं, अगर मैं आऊँगी तो बुरहान मेरे साथ वो हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो बस मैंने कहा चलो कोई नहीं, बस मेन बात ये है कि वो ना उसको उसकी सेलिब्रेशन हो जाए, उसकी कुछ मेमोरीज़ बन जाए। अच्छा, बुरहान को टीरेक्स बड़ी पसंद है, तो उन्होंने ना बुरहान के लिए जो ग्रीन कलर का बड़ा सा टीरेक्स है ना, तो उन्होंने वो मंगवाया था और साथ में ना ये बैटमैन है आई थिंक सो। तो ये लोग ना बड़े मज़े से बच्चों को ना गेम्स वगैरह के लिए वो करते हैं। ये देखें अब कितना मज़े से बुरहान ना मतलब जो जो वो कह रहा है वो कर रहा है और जिस तरह से मतलब खेलना चाहिए उस तरह से खेल रहा है। और मुझे लगता है कि अगर मैं होती ना तो बुरहान कभी भी जो है ना इतने कंफर्टेबल हो के, इतना इजी हो के अपने फ्रेंड्स के साथ ना खेलता, तो तब तो वो ना मेरी गोद में ही चिपका रहता। मुझे मतलब इतना पता है। जब मैंने बाद में उसकी ये वीडियोस देखी, टीचर्स ने मुझे सेंड की, तो मुझे तब समझ आई कि ये टीचर्स जो है ना वो सही कह रही थी, क्योंकि ये मेरे सामने तो कभी भी इस तरह से नहीं खेलते। ये जब मैं होती हूँ तो ये बस मेरे पास पास ही ना, इसको कुछ ना कुछ हर टाइम चाहिए होता है। कभी चॉकलेट मांग रहा होता है, कभी क्या मांग रहा होता है। तो माशाल्लाह यहाँ पे तो ये बड़ा मज़े से खेल रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना ये इन सब बच्चों को एक एक बुला के कह रहा था ना कि बुरहान की बर्थडे, तो आप लोग ना बुरहान की बर्थडे विश करें। तो बुरहान इतना शर्मा रहा था, मैं तो पहली बार उसको देख के ना इस तरह, मुझे घर में तो वो इतना वो पता नहीं डॉन बना होता है, और इधर बच्चों के साथ अपनी फ्रेंड्स के साथ इतना शर्मा रहा था। तो यहाँ पे भी ना वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की गेम्स जो है ना वो बच्चों को खिला रहे थे, कुछ पूछ रहे थे, सवाल जवाब कर रहे थे, और काफ़ी जो है ना अच्छी इंटरेस्टिंग जो थी ना बर्थडे थी। मुझे तो खैर वीडियोज़ ही देखने को मिली है, लेकिन चलें कोई नहीं। और कपड़े बुरहान के साथ माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा पता नहीं कैसे लगेंगे, लेकिन बहुत प्यारे और ना क्यूट लग रहा था बुरहान इन कपड़ों में। और बर्थडे बस आई थिंक ये लास्ट क्लिप है, इसके बाद फिर ना बस बर्थडे ख़त्म हो गई थी। और बुरहान के स्कूल में मैं जो केक बना के जो मैंने ऑर्डर किया था ना, वो इसको ट्रेन और डायनासोर वगैरह बड़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके ना उसी तरह का ट्रेन वाला केक बनाया था। और तो काफ़ी अच्छा बनाया था, जिसने भी मतलब ऑर्डर पे बनाया था। टेस्ट जो है ना वो बहुत बड़े मज़े का था। तो बस फिर केक उन्होंने बोला कि हम ना बच्चों को, जो बाहर से लाया गया केक होता है ना, स्कूल वालों ने बोला कि हम वो केक बच्चों को नहीं देते हैं। आप अगर केक लाएंगे भी ना तो हम आपको वापस देंगे, आप साथ लेके जाइएगा, क्योंकि हम अपने जो किचन में चीज़ें बनाते हैं ना, सिर्फ वही अपने बच्चों को देते हैं। मतलब इनके किंडरगार्टन में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं तो वही चीज़ें जो बनाते हैं हम वही देते हैं। तो बस फिर केक मैंने कहा ठीक है, मैं वापस ले आई थी। मैंने कहा हम जो अपने बच्चे हैं उनके साथ बर्थडे मना लेंगे बुरहान की।
ये भी खोलो दाएं, इसको गिफ्ट मिला है, ये खोलो, स्कूल से मिले। इसको खोलो, बुरहान नहीं खोल सकता, आप खोलो। स्कूल गिफ्ट। माशाल्लाह, मुबारक मुबारक। ये जो गिफ्ट है ये स्कूल में जो टीचर ने बुरहान को दिया था ना, ये वो कार थी। तो बुरहान बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। तो खैर बस उस दिन हमने बर्थडे वगैरह का केक शेक काट के खा के और हम लोग घर वापस आ गए थे। और ये जो है ना अगले दिन ऑफिस के बाद की जो है ना वीडियो है कि जब मैं घर वापस आई तो 3-4 दिन गुजर गए थे सफाई के, और मैंने फिर से जो है ना घर की डीप क्लीनिंग जो है ना वो करनी थी। और साथ साथ ना मुझे मेरी जो लिविंग रूम है ना उसकी जो खिड़कियाँ हैं ना वो इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि जब इस घर में शिफ्ट हुए थे तो एक बार वो साफ़ हुई थी और अब जो है ना दोबारा से उनकी सफाई होने वाली थी। तो काम वाली तो होती हैं यहाँ पे, अगर आप उनको बुलाएं तो वो कर देती है, लेकिन मैंने कहा मैं ख़ुद भी कर ही सकती हूँ, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कहा मैं खुद ही कर लेती हूँ। 2 कमरे को तो खिड़कियाँ हैं और एक ही मैंने लिविंग रूम की जो है ना वो ज़्यादा गंदी थी तो वो साफ़ करनी थी। और साथ ही ना सफाई जब बंदा कर रहा हो ना तो फिर जहाँ जो जगह गंदी होती है ना, बंदे का दिल होता है कि वो भी साफ़ करे। और दूसरा मैंने कहीं पे सुना था कि आप ना अगर चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए तो आप ना अपने घर में जो डस्ट वाली जगह होती है ना, मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि डस्ट होती है उसकी सफाई किया करें। मतलब आप चाहते हैं कि आपको पैसे मिले तो आप ना डस्ट साफ़ किया करें। तो मैं इसलिए भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में ना कहीं पे डस्ट जो है ना वो पड़ी हो, तो मैं अक्सर जहाँ डस्ट हो ना तो मैं साफ़ कर देती हूँ। कि ये असल में इसलिए भी कहते हैं ना कि आपके घर में नेस्ती नहीं होती है। आप अगर जो डस्टी जगह होती है उनको ऐसे ही छोड़े ना तो इंसान को ना ऐसे नेस्ती सी आई रहती है। क्योंकि देखिए जब आपको कहीं डस्ट नज़र आती है ना तो आपका दिल करता है कि यार उठ के मैं इसको साफ़ करूं, तो आपकी नेस्ती चली जाती है ना। तो ये बेसिकली यही है कि डस्ट हो ना तो आप अगर उसको ना साफ़ कर रहे हो तो इसका मतलब है आप बड़े ना सुस्त बंदे हैं। तो मुझे जैसे ही नज़र आई डस्ट तो मैं ना, ये नहीं है कि आज मैं हमेशा 2-3 दिन बाद ना मैं ज़रूर ये वाली जो ड्रेसिंग टेबल है, जो बेड है, जो साइड टेबल्स हैं, मैं इनकी ज़रूर डस्टिंग करती हूँ। क्योंकि अगर आपको नज़र सामने से ना भी आए ना तो आप इधर उधर नीचे ऊपर होके देखें ना तो वो डस्ट पड़ी होती है। तो बस दराज में कुछ जो चीज़ें मेरी पड़ी हुई थी वो काफ़ी टाइम से एज़ इट इज़ पड़ी थी, तो मैंने उनको सबको निकाला, दराज खाली करके अच्छी तरह से डस्टिंग करके ना उसकी सफाई की। और देखें सफाई करनी बड़ी ज़रूरी होती है। और कभी कभी ना आपको इस तरह की वीडियोस देख के ना मोटिवेशन भी आपको लोगों को ना लेना चाहिए कि जी बंदी ऑफिस भी जाती है, ऑफिस के काम भी करती है, बाहर के काम भी करती है, फिर घर आती है, घर के भी इतने काम होते हैं। ये देखें अब ये कपड़े थे ना वॉशिंग मशीन से मैंने निकाले थे तो हल्के हल्के ना वो थे नम जिस तरह नमी वाले होते हैं ना वैसे थे। तो मैंने इनको कहा कोई नहीं ऊपर नीचे डाल देती हूँ बाहर। तो मैंने इनको ऊपर नीचे ला के इधर बाहर जो स्टैंड है कपड़ों का उधर मैंने ला के डाल दिया। मैंने कहा कम से कम हवा तो लगेगी ना। और जो थोड़े थोड़े ड्राई हो गए थे उनको मैंने कहा निकाल देती हूँ। तो बस जो ड्राई हो गए थे उनको मैंने अलमारी में ला के रखा। और साथ साथ ना बस जो जिधर मुझे काम नज़र आ रहा था ना मैं साथ साथ वो भी कर रही थी। क्योंकि जब भी मैं ऑफिस से वापस आती हूँ ना तो घर ऐसे ना बंदे को खाने को आ रहा होता है, इतना काम होता है मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं पीछे से कौन रहते हैं मेरे घर में जो मेरे घर को इतना गंदा कर देते हैं, मेरे लिए इतना काम। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि जब मैं सुबह ऑफिस जा रही होती हूँ ना तो मैं चीज़ों को ऐसे छोड़ के जाती हूँ ना जैसे पीछे से आके ना किसी ने सफाई करनी है, जैसे कोई काम वाली आएगी पीछे से आके ना वो साफ़ करेगी। तो मैं खुद ही छोड़ के जाती हूँ इतना ज़्यादा काम। बर्तन ऐसे जैसे गंदे होते हैं वैसे ही कपड़े जिधर उतर रहे होते हैं उधर ही। तो बस अभी जो खिड़कियों पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी, ये वाली स्पेशली जो ये कमरे की खिड़कियाँ ना ये ना काफ़ी बारिश की वजह से ना गंदी हो गई थी। तो मैंने कहा इसकी सफाई कर देते हैं।
कहीं से शायद कोई बरकत वगैरह हो जाए। अच्छा नहीं, ये मैं वैसे ये मैं मजाक भी कर रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी भी है कि आप अपने घर को साफ़ रखें, आप गंदी जगह को साफ़ करें अपने घर में। आपके जो जो जहाँ पे डस्ट है, जहाँ पे गंद है, आप उस जगह को साफ़ रखें ना, अपना घर साफ़ रखें तो आपको ज़रूर आपके घर बरकत होती है। ये आप आज़मा लें, अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो आप देख लें। और ये देखें कितनी ज़्यादा जो है ना खिड़कियों से डस्ट निकली है, बाहर से अंदर से मैंने बाहर की भी साफ़ की। और ये 15 फ्लोर है जहाँ से मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। नीचे देखने से ना दिल को कुछ हो रहा था, और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं नीचे देखे बगैर जो है ना खिड़कियाँ साफ़ कर लूँ, लेकिन कभी कभी ना जब नज़र जाती थी ना तो सर को ना चक्कर आ जाते थे। तो बस बड़ी मुश्किल से मैंने सफाई की खिड़कियों की, और फिर ना मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। और मैंने कहा बुरहान को लेके, मैंने कहा चली जाती हूँ कहीं पे बैठ के ना कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है ना जो जितने भी आप थके हो ना, तो आप अगर मतलब मेरे लिए तो ये ऐसे काम करती है, मैं जितनी भी थकी हूँ तो मैं अगर एक कप कॉफ़ी पी लूँ ना तो मेरा जो होता है ना थकावट वो उतर जाती है। तो बड़ा दिल कर रहा था आज काम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था। खिड़कियों को साफ़ करना आसान काम नहीं होता है, और वो भी इतनी ऊंचाई से ना, सर को कई बार चक्कर आते आते ऐसे बची हूँ मैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी ना खुद को वो करती हूँ। तो बस बुरहान को इधर लेके आई थी। ये एक कॉफ़ी है, हमारा जो घर है उसके पास ही एक पार्क है, उधर ना कॉफ़ी शॉप है। यहाँ की कॉफ़ी काफ़ी अच्छी होती है, और आज ना मैंने चॉकलेट वाली कॉफ़ी ली है इनसे। चॉकलेट वाली लाते हैं, ये बड़ी मज़े की होती है। मतलब अंदर से चॉकलेट वाली, अंदर से जो लाते होती है ना वो फीकी होती है, और इन्होंने साइड्स पे चॉकलेट लगाई होती है, और काफ़ी टेस्टी होती है। और बुरहान को बड़ा शोर कर रहा था वो, और उन्होंने ना ला के कलर्स वगैरह दिए और साथ में ना पेंटिंग्स दिए कि थोड़ा सा ना बिज़ी रहे, लेकिन शोर तो वो फिर भी कर रहा था। बच्चे हैं, अब मुझे समझ नहीं आती कि लोग जो जिनके बच्चे ना ऐसे चुपचाप हुए बैठे रहते हैं उनके साथ मतलब बिल्कुल ऐसे ना तमीज़दार बन के, आई डोंट नो कि वो कैसे बच्चों को समझाते हैं। क्योंकि मैं तो जितना भी इसको समझाऊं, जो भी करूं ना, तो ये चुप करके तो कभी भी कहीं भी नहीं बैठता। तो मैंने कहा मैं कॉफ़ी पी लूँ और ये थोड़ा सा ना बिज़ी रहे, तो मैंने उसके लिए आइसक्रीम मंगवाई, क्योंकि वैसे वो ख़ुद तो कॉफ़ी नहीं पीता है। तो बस थोड़ा सा बिज़ी हो गया था आइसक्रीम के साथ। तो बस मैंने भी फिर ना सुकून से अपनी कॉफ़ी पी। और फिर जो है ना इसको आजकल ना मैंने पैम्पर से उतार लिया है बुरहान को, और कहीं भी जाती हूँ ना तो इसको पहले वॉशरूम दिखाती हूँ कि बुरहान आओ ये वॉशरूम है, ताकि इसको वॉशरूम है, इसको पता हो कि वॉशरूम है यहाँ पे। तो बस ये बड़ा खुश होता है, और अल्लाह का शुक्र है कि ये पैम्पर से निकल आया है। अभी सिर्फ रात को सोते हुए पैम्पर पहनता है। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की। मुझे ना बड़ा एक पहाड़ लग रहा था ये पैम्पर से निकालना बुरहान को। मैंने आप सब लोगों से भी पूछा था कि मुझे बताइएगा कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बड़ी जल्दी जो है ना आदत हो गई थी इसको। और अभी 3 साल का भी हो गया। मुझे लगता है कुछ लोग इससे भी इवन पहले ना निकाल देते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, सारा दिन मैं घर नहीं होती थी, इसके साथ नहीं होती थी, और ये भी स्कूल में होता था, तो इसलिए शायद अब मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ना, अब निकला है ना तो ये बिल्कुल सही तरह से निकला है। तो अब मैं इसको सारा दिन भी पैम्पर ना करूँ ना तो ये मुझे कहता है जब इसको वॉशरूम जाना होता है। तो बस जी हम लोग ने यहाँ पे कॉफ़ी शॉफ़ी पी ली थी और हम घर की तरफ चल गए थे। और आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट्स भी किया करें नीचे, और साथ में बताया करें कि आपको व्लॉग कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।